तो हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं? आपको ये सवाल आते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। यदि आते हैं तो कमेंट में यस टाइप करिए, यदि नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं रीजनिंग के सवाल। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है, नंबर एनोलॉजी का हमारा ये सवाल दिया हुआ है। इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल सरकारी एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल आपको हर हाल में आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 431 अनुपात 12 समानुपात 232 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हमें हल करके इतना लाना है और इसको हल करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 431 दिया हुआ है तो ये 431 लिखेंगे, और ये जो 3 डिजिट दिए हुए हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसमें से हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट वाली जो संख्या बची हुई है हमारी, तो लास्ट वाली का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर जब कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 गुने 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा इतना सॉल्व करने पर 12 हमारा निकल के आ चुका। ठीक है, ये हमारा 12 निकल के आ चुका। अब क्या करना है, हमें इसी फॉर्मूले से, इसी स्टेप बाय स्टेप से इसको भी हमें सॉल्व करना है। इस 32 को हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है। देखना है कि ऑप्शन में हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 36। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 232 लिखेंगे और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दिया और ये 2 का भी मल्टीप्लाई करवा दिया। या जो लास्ट वाली संख्या बची हुई है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर पहले इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और गुना 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 6 चौको 24, क्या निकल के आ गया 24 यानी 24। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 24 हमारा है कि नहीं है, तो ये हमारा 20 24। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रीजनिंग के सवाल सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दिमाग लगाना है केवल और सॉल्व कर लेना है फटाफट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा अगला सवाल। चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी तरीके से ये सवाल समझ में आ सके रीजनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा जो 7 दिया हुआ है, 7 अनुपात 40 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो हमारे 4 बिंदी होती हैं इसको हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, इसको 2 बिंदी वाली को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसको हमें 40 लाने के लिए 7 को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम 7 को क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 गुने 7 होता है, तो 7 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 49, और इसमें से हम -9 कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल गया, जो कि हमारा ये फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 हमारा दिया हुआ है, 11 को हमें क्या करना है, 11 को हमें इसी प्रकार, इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करना है इसी प्रकार। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार 11 को भी सॉल्व करते हैं और ऑप्शन भी हमारे ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से 11 को सॉल्व करके इन ऑप्शनों को कौन सा सही आएगा आंसर, इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे 11 को। तो 11 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 गुने 11, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर, आपको वर्ग निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लेते हैं लोग, और जो नहीं निकाल पाते हैं तो वो कमेंट करके बोल दें कि वर्ग कैसे निकालें, तो इसकी क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुने 11 यानी 11 का वर्ग क्या होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121। ठीक, ये क्या होगा, 11 गुने 11 क्या होता है, 121 होता है। और यहाँ पर क्या करना है, जो पहले वाले में स्टेप में सॉल्व किया है यानी 9 माइनस किया है, तो उसी प्रकार इसको भी -9 करना है। ठीक है, जो फॉर्मूला पहले में अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला आपको दूसरे में भी अप्लाई करना है। ठीक है, यहीं पर 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 112 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के
के आ जाएगा 112 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 112 देखेंगे इसमें ऑप्शन में है या नहीं, 100, 112, 120, 130, तो ये हमारे में 20 बी वाले में राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार रीजनिंग के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। जो सरकारी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो ये सवाल रीजनिंग के हमेशा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सवाल हम लेके आते हैं। ठीक है, यदि आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना है ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।